नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लाते हैं आपके सामने जिसके बारे में हो सकता है आपने आज से पहले कभी नहीं सुना हो। चाहे वो FBI को चकमा देने वाले प्लेन हाईजैकर DB कूपर की कहानी हो या फिर दुनिया के पहले नटवर लाल ग्रेगोर मैकग्रेगोर की। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको इंसानियत पर शक हो जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे मुख्य किरदार का नाम है ईदी अमीन। ईदी अमीन, जिसको इंसानियत का दुश्मन, हैवान, राक्षस और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। इस इंसान ने दोस्तों युगांडा पर, आप जानते हैं, 8 साल तक तानाशाही की और लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था। तमाम तरह की कहानियां प्रचलित हैं ईदी अमीन के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा सुने जाने वाली बात है कि वो लोगों का खून पीता था और वो एक आदमखोर था। यही नहीं, इस इंसान को दोस्तों भारतीयों से इतनी नफरत थी कि इसने भारतीयों को तुरंत ही देश छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया था। इसके लिए ईदी अमीन ने भारतीय समुदाय को सिर्फ 90 दिन का समय दिया था। आप जरा सोच के देखिए, जिन लोगों ने बरसों जी तोड़ करके मेहनत की, पाई पाई जोड़ी, अपना घर बनाया, जीवन चलाने के लिए बिजनेस शुरू किए, और जब उन्हें वो जगह ही नहीं बल्कि देश छोड़ने को कहा जाए, तब उनके दिल पर दोस्तों क्या बीती होगी। दोस्तों, आज इस घटना के पूरे 50 साल हो चुके हैं और इनमें से अधिकतर भारतीय ब्रिटेन में जाकर बस गए हैं। बाकी के कई स्वदेश लौटे और दूसरों ने अन्य यूरोपीय और आसपास के अफ्रीकी देशों में शरण ले ली थी। ये सुनकर दोस्तों अब आप पूछेंगे, आखिर इतने भारतीय भारत से इतनी दूर अफ्रीका के देश युगांडा में आखिर पहुंचे कैसे? दरअसल दोस्तों, ये बात है तब की जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। उस समय पर उनकी एक कॉलोनी अफ्रीका में हुआ करती थी, जिसके चलते अंग्रेज भारत से काफी सारे भारतीयों को अफ्रीका लेकर गए थे ताकि उन्हें अफ्रीका में अपना राज कायम करने में आसानी हो और साथ ही रेलवे लाइन बिछाने में मदद मिले, जिस कारण काफी सारे भारतीयों को अफ्रीका में ही बसना पड़ गया। और जब अंग्रेजों ने भारत और अफ्रीका में बसी कॉलोनी को आजाद किया तो भारतीय वापस न आकर वहीं पर बस गए और वहीं अपना घर बार और काम धंधा उन्होंने शुरू किया, जिसके चलते आप मानेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले कुछ सालों में युगांडा में न सिर्फ भारतीय बल्कि एशियाई लोगों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। उनकी जिंदगी दोस्तों बहुत ही शानदार थी। आज के दौर के अडानी अंबानी थे वो। दूसरे देश से आने के बावजूद युगांडा की अर्थव्यवस्था पर इन्हीं एशियाई लोगों का कब्जा था। उस समय युगांडा की करीब 20% संपत्ति के मालिक यही भारतीय लोग थे, जिनकी आबादी सिर्फ 1% थी कुल आबादी की। यहाँ तक कि युगांडा की अधिकतर सड़कों का नाम भी भारतीय लोगों के नाम पर ही था। पूरे युगांडा में ज्यादातर कारोबार इन्हीं लोगों के हाथ में था, जिसमें ज्यादातर लोग गुजराती थे। इनकी जिंदगी दोस्तों इतनी आलीशान थी कि कट्टरपंथी स्थानीय लोग काफी इनसे जला करते थे। इस कारण पूरे युगांडा में भारतीय और एशियाई लोगों के खिलाफ अंदर ही अंदर विद्रोह की आग सुलग रही थी, जिसके चलते ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने लोगों का विश्वास जीतने के लिए 4 अगस्त 1962 को युगांडा के टोरोरो में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें कहा है कि वो सारे एशियाई को अपने देश से तुरंत ही बाहर निकाल दें। इस आदेश से युगांडा वासियों ने दोस्तों इसका खूब समर्थन किया, जिसके चलते वहां बसे भारतीय लोग समेत कई एशियाई लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर और सिर्फ 55 पाउंड जेब में लेकर उस देश को छोड़ना पड़ा। ईदी अमीन के इस फैसले के बाद वहां के निवासियों को ये लगा था कि ये इंसान उनके लिए एक फरिश्ता है, लेकिन दोस्तों यही फरिश्ता आगे चल के उन्हीं का खून चूसने लगा। दरअसल दोस्तों, ईदी अमीन ने 1971 में मिल्टन ओबटे का तख्ता पलट करके युगांडा की जो सत्ता है वो अपने हाथों में ले ली। 6 फीट 4 इंच लंबे ईदी अमीन का वजन करीब 135 किलोग्राम का था और ये एक जमाने में हैवीवेट चैंपियन भी था। और यही नहीं, युगांडा की फौज में ये एक शेफ भी था, जिसने आगे चलकर युगांडा में तख्ता पलट कर दिया और 8 साल के अपने शासन के दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी सरकार में दोस्तों इतनी तबाही मचाई कि दुनिया भर में उसे तानाशाह, कातिल और ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केनबर ने अ स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन नाम की किताब लिखकर उसकी क्रूरता के ऐसे ऐसे किस्से बताए जिसे सुनकर पूरी दुनिया दोस्तों सकते में आ गई। हेनरी ने अपनी किताब में लिखा कि ईदी अमीन ने न सिर्फ अपने दुश्मनों की हत्या करवाई बल्कि उनके शवों के साथ बर्बरता भी की। यही नहीं, मुर्दा घर में रखे शवों के गुर्दे, लिवर, नाक और कई अंग भी गायब मिले जब जांच की गई। दोस्तों, आप मेरी बात मानेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता दें, खबर तो यहाँ तक भी आए कि इसने अपने फ्रिज में लोगों के कटे हुए सिर तक संभाल कर रखे थे। इसकी हैवानियत के कारण ही ईदी अमीन को आज भी मैडमैन ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। 1979 में जब टंजानिया और ईदी अमीन के विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया, तब ईदी को भागकर सऊदी अरब जाना पड़ा, जहां साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई थी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम डेली आपके लिए ऐसी रोचक वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।